अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा अपना इक़्तिदार जाने को अमरीकी साजिश का नतीजा करार देती है, लेकिन अब जो इस्लामाबाद में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम है, उन्होंने इस बात कहा है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान में जो हुकूमत की तब्दीली है उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। मुबश्शिर साहब, उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी है, क्या कहेंगे आप इस पर? इस पे हमें किस तरह से ड्रामा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो दैट इज वेरी क्लियर। और अब पहले स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसको रबाफ किया था। अब अगर अमेरिकन एम्बेसडर ने आके वही बात कर दी है, तो ये तो नहीं कि पूरी दुनिया झूठी और सिर्फ एक वो खलीफा वक्त जो है वो ठीक है, तो वो ठीक है। तो आपको पता है इसमें गलत बयानी की है इमरान खान ने उस ऑडियो लीक के बाद, तो अब हर एक को क्लियर हो गई है। सही सही। अगर आप सिर्फ सर, सेल्फ डिनाइल मोड में रहेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। सर, लेकिन जाहिर सी बात है, जिस पर इल्जाम लगेगा वो कोई भी बात मानेगा थोड़ी। वो तो यही कहेगा कि इसके ऊपर इल्जाम है। मेरा मतलब है कि इल्जाम आप पहले प्रूफ तो करते हैं ना माविश। ये तो नहीं है कि मैं कह दूं कि माविश ने मेरा पेन चोरी किया है और पता चले कि मैं प्रूफ कर नहीं सकता। मेरा पेन पेन भी नहीं था, चोरी तो दूर की बात है। तो मैं जब आपका नाम ले रहा हूं तो मुझे कुछ तो प्रूफ देना है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो आपको सजा हो जाएगी। बिल्कुल। सर, मरियम नवाज और इक़्तिदार के रास्ते में बड़ा बड़ा पत्थर अदालती फैसले से हट गया है। अब जाहिर सी बात है, मरियम नवाज जो है वो उस मामले में उनको बरियत हो गई है। सर, हमारे यहाँ जो भी हुकूमत में आता है, जो भी इक़्तिदार में आता है, हम देखते हैं कि सिस्टम उसको सपोर्ट करने लग जाता है, और जो इक़्तिदार में नहीं होता पूरा सिस्टम उसके खिलाफ हो जाता है। इस तरह के पाकिस्तान तरक्की करेगा? देखिए, मरियम का जो फैसला है ना, इस पे तो अदालती कार्रवाई के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और आप देखें कि दुनिया में हमारा अदालतों का जो निज़ाम है उसका रैंकिंग जो है वो 138 है मेरा ख्याल है। तो आउट ऑफ 150 कंट्रीज इन द वर्ल्ड उनका जो सिस्टम है, हमारा 138 नंबर है। तो इतनी जो हमारी टॉप की रेटिंग है वो बगैर किसी वजह के तो नहीं आई ना। उसमें हमारी बड़ी मेहनत शामिल है, हमारे बड़े फैसले शामिल है। अब ये कल का फैसला जो है ये जो नवाज के खिलाफ है ना उसके फेवर में है, ना ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ में उनके फेवर में है। ये हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर एक सवालिया निशान है कि हमारी अदालतें कर क्या रही हैं। जब दिल करता है तो कोई बात कर लेती हैं और जब दिल करता है कोई बात कर लेती हैं। अगर अगर मरियम नवाज मुजरिम नहीं है, जो कि अदालत ने कह दिया कि नहीं है, तो उनके अकाउंट में सिर्फ 1 अरब रुपया आया था। तो मेरे अकाउंट में जब कल को 1 अरब रुपया आएगा और मुझे एफबीआर पूछेगा और मैं कह दूंगा कि मेरे पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, तो मेरे से सवाल, तो क्या वो बात कबूल होगी? क्या वो बात मानी जाएगी? ये भी हमें को अदालत इसका जवाब दे देती तो बड़ा अच्छा होता। नहीं मानेगी जब तक आप इक़्तिदार में नहीं आएंगे। आपको भी इसके लिए इक़्तिदार में आना पड़ेगा। ये सही। इसीलिए लोग पॉलिटिक्स में आते हैं ना। लोग पैसे खर्च के पॉलिटिक्स में आते हैं। लोग अपनी जायदादें खर्च करके पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? वो पावर चाहिए होती है कि जिससे वो आगे जो है ना उसको अपनी जिंदगी के लिए बहुत बेहतर कर सके, जायज और नाजायज तरीके से। और इसीलिए आप इसको छोड़ दें। मैं तो अपने क्लब्स को देखता हूँ, नॉर्मल क्लब्स को। आपने जिमखाना लाहौर जैसे क्लब में लड़ना हो, आपको कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता उस क्या क्या फायदा है उसकी मेंबरशिप यानी चेयरमैन बनने का, लेकिन यानी आप 6 करोड़ रुपया खर्च करेंगे और आपको चेयरमैन बने। और ये आप प्रेस क्लब का ले लें इलेक्शन, लाहौर प्रेस क्लब का इलेक्शन वो करोड़ों में चला गया। अब चेंबर का इलेक्शन 20 करोड़ तक चला गया। तो ये एमएनए और एमपीए बेचारे तो ऐनी बदनाम है। हमारे यहाँ तो पूरा सेल लगी हुई है। बशीर साहब, अब पाकिस्तान की जो इज्जत है वो डार्क वेब पर बिक रही है, और कोई भी अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रहा है, चाहे वो पुराना वजीर आजम हो या नया वजीर आजम। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? देखें, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको इसी यूट्यूब चैनल को जिसपे आप प्रोग्राम कर रही हैं, आज रात को देख। अच्छा, हमारी टीम ने आज क्या किया है कि एक बहुत बड़े हैकर से कांटेक्ट कर लिया और आज उन्होंने अभी घंटे के बाद मैं उनसे रिकॉर्ड करूंगा, वो हमें बताएंगे कि हैकिंग होती कैसे है और ये पाकिस्तान का डेटा लीक कैसे हुआ। तो ये काफी कुछ इंटरेस्टिंग पता चलिएगा और फिर वही बताएंगे कि डार्क वेब पे क्या होता है। मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं, वो तो आपके फेवरेट जो फवाद चौधरी उसी को पता है डार्क वेब का। खुद भी डार्क है, वेब भी डार्क है, तो सब उसी को पता होता है, मुझे तो पता नहीं है।
तो मुझे तो इस हैकर से मैं इन्फॉर्मेशन लूंगा और फिर आपको भी दूंगा और नाजरीन को भी दूंगा। तो यानी आपकी वो वीडियो जो है वो देखनी बहुत जरूरी है सबके लिए, अगर सब जानना चाहते हैं। बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं आपको भी लिंक पे ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप उठी हुई हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया में सोने का टाइम ना होगा तो आपको भी ले लेंगे। हमारा टाइम डिफरेंस सर बहुत ज्यादा है। आप जॉर्डन में हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, हमारे प्रोड्यूसर साहब पाकिस्तान में हैं, तो तीनों का टाइम डिफरेंट है। और देखें आप, लेकिन ये किसी साइंटिस्ट की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है दुनिया को और हमारी जिंदगियों को कुछ न कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर, खान साहब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जेबा चौधरी की अदालत पहुंचे, लेकिन पुलिस ने जज साहिबा का कमरा बंद कर दिया। पुलिस ने कहा कि वो रुखसत पर हैं, छुट्टी पर हैं। खान साहब ने उनको कहा कि आप गवाह रहे ना, क्योंकि मैं यहाँ पर आया था और अगर उनकी दिल आजारी हुई तो मैं माजरत खा हूँ। क्या कहेंगे आप इस पर? गोंगलों से मट्टी झाड़ने वाली बात है, दिल आजारी। रोज टीवी में बैठ के, जलसों में बैठ के कहता है, हर एक को धमकियां देता है, जैसे इसने उस जेबा को धमकियां दी थी। कल के जलसे में कह देता भाई साहब कि मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ जस्टिस जेबा से। ये कमरे में जाना, ये करना, अगले को और हैरेस करना, तड़ी देना, ये काम है। और जजेस का काम है कि कोर्ट रूम में मिलेंगे इस तरह से किसी को, ठीक है ना, जिसके कोर्ट में केस नहीं है। तो इमरान खान एक ड्रामा कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ये हामिद खान का फवाद चौधरी ने इसको समझाया होगा किस तरह से ड्रामा करें तो जजेस को मैसेज मिल जाएगा, हम तो माफी मांगने गए थे। और माफी का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करा, माजरत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी होनी चाहिए। और जब आप कोर्ट से अनकंडीशनल अपॉलॉजी करते हैं तो प्लेस योरसेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट, ये लीगल टर्म है। तो आप ऐसे थोड़ी है कि आपने जुत्ती की नोक पे रखा हुआ है कानून को और आइन को और हर चीज को, कि मैं अब गवाह रहना, पुलिस वाले गवाह रहेंगे हैं जी उनके लिए। मेरी खान साहब आई सन। बिल्कुल सर, खान साहब की जो आजम खान साहब के साथ ऑडियो लीक है उसको तहरीक इंसाफ वाले काफी डिटाई के साथ डिफेंड कर रहे हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डिफेंड हो रहा है कि ये उसमें बात ही नहीं होती, अब उसमें इस टॉपिक पर बात ही नहीं होती। अच्छा, नहीं हो रही है। वो मेरे से तके हैं कि आपसे आके हैं। मुझे लग रहा है उन्होंने मुझे निकाल के अलग ग्रुप बना लिया। हो सकता है। अब बात यह है कि आप क्या डिफेंड करेंगे? आपकी चीज पकड़ी गई है, बेशर्मी से आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मिलकर, और वो सारे एविडेंस के साथ आ गई। या तो आप ये कहते हैं कि यार ये ऑडियो सही नहीं है, या आप ये कहते हैं कि इसको डिफरेंट जगहों से एडिट किया हुआ है, या आप ये कहते हैं कि इसका फोरेंसिक कराओ। आप तो मान भी रहे हैं कि वो सही है। अगर वो सही है तो मामले अभी प्ले कर लेते हैं, दोबारा यहीं पे इसी प्रोग्राम में प्ले कर लेते हैं। बल्कि राव साहब को कहते हैं कि साथ ही वो चला भी दें ऑडियो फौरन इसके बाद, ताकि लोग कुछ फैसला कर लें। अच्छा शादी, हमने कल हम मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेंसिक, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स लिया के पास। नहीं मैं कह रहा हूँ इसके, ये खैर आजम कह रहा है उसके मिनट्स बनाओ, नहीं इससे फोटो स्टेट ये समझ में 8-9 आया, लेकिन मीटिंग 7th को हुई है। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वो ये है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो मैं अब क्या कहूं, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर लोग झूठ से इंस्पायर होना चाहते हैं तो सो बी इट, वही बन जाए। मैं तो नहीं हो सकता उन बेवकूफ लोगों में। सर, डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है, मतलब 6 रोज में 10 रुपए से मतलब जायद नीचे आ गया है। सर, इसका क्या क्रेडिट हम डार साहब को देंगे? और किसको देंगे आप? बर्मा के प्राइम मिनिस्टर को देना है आपने, सू की योंग को देना है आपने, क्या आप किसको क्रेडिट देंगी इसका? देखे ना, मैं आपको पहले डार साहब आएंगे तो वो आते ही आपको डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे और फॉरेन का, क्योंकि वो बिलीव करते हैं इसमें। ये उनका टूल है, एक इकोनॉमिक टूल है।
और अभी तो और कम जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में किसी को डॉलर है, उसे क्या बेच दे, अभी और गिरेगा और उनके पैसे कम। सही सर, पेट्रोल 7 रुपए, डीजल 14 रुपए फी लीटर। भाई डार साहब और डॉलर में एक ही हर्फ का फर्क है ना, नाम की एक जैसी है। सही है। डॉलर नहीं सर आपकी YouTube की कमाई तो आने वाली, आपको तो नुकसान होगा। हमारी कल आई है, डॉलर कम हो गया, हमारे पैसे कल आए। पिछले 3-4 महीने से आपके साथ ऐसा ही हो रहा है वैसे। मेरे साथ तो शुरू दिन से ऐसा तो हमारे ब्रिज के प्लेयर है, वो मिर्जा शौक साहब, वो जब किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, वो कंपनी का स्टॉक डाउन हो जाता है। वो किसी करते नहीं, तो वो भी अपना, ऐसे भी लोग होते हैं, फिक्र ना करें। तो आपने अगर स्टॉक में पैसा बनाना है, तो आप फॉलो करें कि मिर्जा साहब किस स्टॉक को बेच रहे हैं, तो फौरन वो खरीद लें आप। ये बिकम मूल्य है वो। अच्छा सही सर, पेट्रोल भी 7 रुपए और डीजल 14 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है, तो अब इसका भी क्या क्रेडिट हम डार साहब को दें? इसका क्रेडिट हमें शहबाज शरीफ को देना पड़ेगा, क्योंकि काफी कंसर्न थे और नवाज शरीफ ने उनको बड़ी इस पे क्लास ली थी, लेकिन ये सही नहीं है। ये अगर ये आप कहें कि ये 7 रुपए कम होना बड़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली इस वक्त लोएस्ट प्राइस पे है ऑयल की, और मियां साहब को चाहिए कि इस पे टैक्सेस कम करें और कम से कम 40-50 रुपए कम करें, जो कि कर सकते हैं, जो इंटरनेशनली इस वक्त मार्केट प्राइस है उस हिसाब से कह रहा हूँ, और ताकि लोगों को रिलीफ मिले। लोग मरने वाले होते हैं, लोग खुशियां कर रहे हैं, तो उनका किसी पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, वो अपने बच्चों को पालना चाह रहे हैं और हम उनसे वही हक उनका छीन रहे हैं। बिल्कुल सर, इस्लामाबाद में किसान एहतजाज कर रहे हैं, उनके इस एहतजाज को कैसे देखते हैं आप? फेल हो गए मुज़ाकरात। आज सुबह को राना सनाउल्लाह और तारिक बशीर चीमा, ये दोनों हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात कर रहे थे उनसे, और वो फेल हो गए, और दोनों ने बड़े सख्त जुमले असल में इस्तेमाल किए, राना सनाउल्लाह ने भी और तारिक बशीर चीमा ने भी। तो जब आप इस तरह करेंगे तो वो किसान, वो बेचारे अपने ख्वाहिश में हैं, वो मुश्किलों में हैं, वो आए में हैं, आप उनके साथ अगर ऊंची आवाज में बातें करेंगे और वो रिएक्ट कर जाएंगे, तो भाई साहब आपके घर में खाने को नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं, आपका खाने नहीं होंगे आपके। आप इस मुल्क में किसानों का हमेशा इस्तेसाल ही हुआ है, पिछले 70 साल में इस्तेसाल हुआ है, और किसान को और मजदूर को और हारी को ना उसका हक मिला है कभी, और अब ऊपर से हम लोग एहसान समझते हैं अगर हम कुछ कर दें उनके लिए। तो ब्रिटिश यादव है, वो लोग हैं तो हम लोग को खाने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। इनको अपनी अल्फाज का चुनाव जो है गौर से करना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस है, पार्लियामेंटेरियंस, अब यकीन भी आए कि ये पार्लियामेंटेरियंस है, इनको बात करनी आती है, सिर्फ टाइटल से नहीं। बिल्कुल ऐसा है, अपनी लैंग्वेज पे तो मुझे लगता है सारे पॉलिटिशियंस को तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, इनको तो में डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्कूल भेजना चाहिए वापस इनको। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्कूलिंग वीक है कि आपको पब्लिकली बात नहीं करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल तहजीब के दायरे में रहना चाहिए। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह के बाद।